अभी तक रिपब्लिक के संगम इसके इस मंच पर एक्टर्स आए, सिंगर्स आए, रंगमंच के कलाकार आए, नरेटर्स आए, लेकिन ऑल क्लब्ड इनटू वन एक शख्सियत आए हैं जो अन्नू कपूर हैं। तो मुझे लगता है उनके लिए तालियों के साथ स्वागत करें। एक बहुत खास शख्सियत, बहुआयामी शख्सियत है अन्नू जी, और मुझे लगता नहीं है ये मुझे बताने की ज़रूरत है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब अन्नू जी हमारे इस संगम कार्यक्रम में आए। संगम जी अन्नू जी हमने इस संगम की शुरुआत की है और आप यहाँ आए हैं इसमें आज। मैं अभी आपको देख रही थी जब आप नीचे बैठे हुए थे और रघुवीर जी परफॉर्म कर रहे थे। मुझे दुविधा ये थी कि अन्नू जी को मंच पर बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, क्योंकि इतनी एंथुजियास्टिक ऑडियंस मेंबर को हम चाहते नहीं है कि हम मंच पर बुलाएं। जिस तरह से वाहवाही कर रहे थे हर चीज में, आप जिस तरह से एनकरेज कर रहे थे, मैं चाहती हूं कि उसी तरह का एनकरेजमेंट जारी रहना चाहिए आप लोगों की तरफ से जब अन्नू जी बोलेंगे। अन्नू जी के बारे में कहा जाता है कि ये ना टीवी देखते हैं ना ये फिल्में देखते हैं, लेकिन तब भी ये एनसाइक्लोपीडिया है फिल्मों की। ये कैसे है अन्नू जी, इतनी जानकारी कैसे रखते हैं आप? ये कैसे पॉसिबल है, मुझे समझ नहीं आता। सर्वप्रथम मैं बहुत आभारी हूँ रिपब्लिक संगम 2024 सुर साहित्य और शक्ति कार्यक्रम में इस हर्ष उत्साह की वेला में आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। अब जवाब आपके सवाल का, नहीं, फिल्म्स नहीं देखता, टीवी नहीं देखता, ओटीटी नहीं देखता, न्यूज़ चैनल नहीं देखता और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, इसलिए सुखी हूँ। सर आप हमारी दुकान बंद करवाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी दुकान, इस रिपब्लिक नाम जो आपने दिया है आपके चैनल को, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पता करना। The first ever republic in this world was here in India. ये रिपब्लिक शब्द जो है, जिसको हिंदी में गणतंत्र कहते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली था और वो इस भारतवर्ष के अंदर था। जब दुनिया की बाकी सभ्यताओं ने लंगोटी बांधना नहीं सीखा था, हमें तो कुछ 150-200 साल पहले एक व्यक्ति लंगोटी पहना के चला गया और हम अभी तक उसी में उलझे हुए हैं। ऊर्जा है हमारे पास, चेतना है हमारे पास, समझदारी है हमारे पास, लेकिन एक कहीं ना कहीं दिमाग में गांठ उलझी हुई है। वो जब तक गांठ नहीं सुलझेगी तब तक हो नहीं सकता। बाकी बची आपकी बात। तो इसको समझना कि हमारी फिल्में कैसी हैं, हमारा समाज कैसा है, उस समाज का चित्त कैसा है, हमारे देश के लोग कैसे हैं, उनकी साइकी कैसी है, उनकी मनस्थिति कैसी है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आज से 650-7 साल पहले एक विद्रोही चेतना ने मगहर करके एक जगह है बनारस के पास, वहां पे जन्म लिया था। उस चेतना का नाम था कबीर। कबीर जब बालक थे, आप सब ने वो कहानी सुनी होगी कि वो तालाब के किनारे नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति को मिल गए थे। तो जब उनको पंडित के पास लेके गए गुरुकुल में पढ़ाने, तो पंडित ने इनकार कर दिया, भाई तुम तो मुसलमान हो। मौलवी के पास लेके गए, तो भेदभाव तो हर धर्म में होता है। ये सब बिल्कुल बकवास करते हैं कि हमारा धर्म बराबर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मौलवी ने कहा कि भाई आप तो जुलाहे हैं, ये बड़ा सटल वे में कहने का मतलब तो तुम नीचे हो, तुम्हारी जो कैटेगरी है वो नीचे है, तो तुम्हारे बेटे का नाम हम चांद खां रखते हैं। तो कहने लगे कि मौलवी साहब ऐसा है कि
कि हमारे बिटवा का नाम जो है कुरान पाक के अंदर जो है उसके हरफों को बरकों को पलटिए और जो निकले, ये इस्लामिक ट्रेडिशन है कि कुरान मजीद के वर्क़ों को पलट के उनके पेजेस जो पन्ने हैं पृष्ठ हैं उनको पकड़ के एक अक्षर लेटर पे पहुंच जाता है तो नाम निकल जाता है। इस तरह से हिंदुओं में भी ये परंपरा है। 5 गीता रख देते हैं, पेन रख देते हैं, कुछ अन्न के दाने रख देते हैं। सो मौलवी साहब बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ताज्जुब कर रहे हैं कि जिस बच्चे का नाम चांद खां या सगीर निकलना चाहिए, सगीर का मतलब छोटा होता है, छोटा, अरबिक का वर्ड है सगीर, मतलब छोटा, स्मॉल, लिटिल। बड़े सगीर हमारे सब कॉन्टिनेंट को कहते हैं, मतलब सब कॉन्टिनेंट है वो, कि जिस बच्चे का नाम चांद खां या सगीर निकलना चाहिए, कुरान मजीद के वर्क़ों को जितनी बार पलटते हैं एक ही नाम निकल रहा है और वो नाम है कबीर। एंड कबीर का मतलब होता है ग्रेट। तो ग्रेट उस कबीर ने आज से 750 साल पहले कहा था कि कबीरा कलजुग कठिन है, साधु न मिलिया कोय। कबीरा कलजुग कठिन है, साधु न मिलिया कोय। चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर होए। तो अपने देश के लोगों को, उनके मनस को पहचानने के लिए मुझे माइक्रोबायोलॉजी में विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अनुज जी, लोग मानेंगे वो बुरा। अनुज जी, आपके बारे में ये सब लोग जानते हैं, आपने कई बार खुद इसका जिक्र किया है कि आपने संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली, लेकिन आप जब गाते हैं या फिर जब आप संगीत के लय में आपको कोई भी देखता है तो कोई इस बात पर भरोसा नहीं कर पाता कि इस व्यक्ति को संगीत की कोई शिक्षा नहीं मिली या आपने कभी संगीत सीखा ना हो। ये संगीत की रुचि कहाँ से आई? हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, अंताक्षरी, जिन लोगों ने वो समय देखा था, उस समय उस कार्यक्रम की जान अन्नू कपूर थे। मतलब सब लोग ये देखने के लिए देखते थे कि कौन सा गाना आज अन्नू कपूर अपने पूरे अंदाज में गाने वाले हैं अंताक्षरी। ये कैसे है? ऐसा है कि मैं तो मजबूरी की वजह से इस लाइन में आया और वहाँ सामने जहाँ इतने गणमान्य लोग बैठे हुए हैं इस स्टूडियो में और ऑडिटोरियम में, वो सब आदरणीय श्री रघुवीर यादव साहब का, आदरणीय श्री मृदुल तिवारी साहब का गायने का कितना आनंद ले रहे थे। और मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि आप के सामने उन दोनों ने भारतवर्ष की सौंधी मिट्टी की खुशबू और उसके सुर परोसे और आपने उसको इतना अप्रिशिएट किया। ये हमारी मिट्टी है, हमारा देश है, हमारा सुर है। मैं बहुत आभारी हूं आप जैसे लोगों का। हो सकता है यहाँ इस ऑडिटोरियम में 50-100 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस 100 लोगों की चेतना 1 करोड़ लोगों की चेतना की तरह ऊर्जावान है। ऐसे ही बना के रखिएगा। सीखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों, कितना मैंने प्यार से इतना सुन रहा था उनको। यहाँ जितने लोग बैठे हुए थे, कहीं उनसे भी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो मृदुल भैया जब गा रहे थे, तिवारी साहब, मनोज तिवारी जी, उनका तखल्लुस मृदुल है एक्चुअली, तो उनको उस नाम से बोलता है, उपनाम उनका मृदुल है। तो वो गा रहे थे, या रघुवीर भैया गा रहे थे, हमारी मिट्टी है, हमारी भाषा है। मैं उस भाषा का एक एक मर्म समझने की कोशिश कर रहा था। तो लोगों को सुना, माताजी गुनगुनाती थी, लेकिन मेरा कोई भी इंटेंशन कभी ना तो एक्टिंग और संगीत वंगीत में से नहीं था। मैं तो एकेडमिक भी बहुत अच्छा था, मैं आईएएस करना चाहता था। मेरा दुर्भाग्य क्या है कि मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, मेरे माँ बाप गरीब थे, तो मैं आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जहाँ पर भी हूँ, जिस जगह पर भी हूँ, अपना जन्म, अपनी मातृभूमि और अपने समाज और अपने लोगों के लिए सार्थक करके ही मरूंगा। ये मैं चाहूँगी कि ज़रा एक तस्वीर भी चला दें, क्योंकि अनु जी, जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा, अनु जी की एक तस्वीर आई, उन्हें हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो आज हम डॉक्टर अनु कपूर से बात कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि उनके ज्ञान, उनकी कला को एक सम्मान है, जो इस तस्वीर में हमें साफ नज़र आता है। अनु जी, जैसा मैंने कहा कि बहुत से लोग हैं, और मैं इस बात को, मुझे बताते हुए आपको खुशी भी हो रही है कि जब आपका नाम आया तो बहुत से लोगों ने बोला, अनु जी से कहिएगा वो वाला गाना ज़रूर गाएं, अनु जी से कहिएगा ये वाला सुर ज़रूर लगाएं। ये आप सोचिए कि एक व्यक्ति की लोकप्रियता भी है, और वो जो आप स्टेज पर धमाल मचाते हैं अपनी आवाज़ के साथ, उसका एक कनेक्ट भी है कि लोग रिक्वेस्ट मुझे पहले से लिख कर भेज रहे थे कि ये वाला गाना। अब मैं चाहूंगी कि कोई भी एक गीत जो
हाँ, मुझे समय बता दीजिए कि मेरा समय कितने देर का है। मेरी मैनेजर वहां बैठी हैं, प्रीति शर्मा जी। अरे प्रीति जी प्लीज बताएं, आप ये कहिएगा कि क्लॉक बहुत सारे लगा गानों का दीजिए, समय क्योंकि है। क्या है, आप जानती हैं ना कि मैं तो फिर तो हाँ, वो कह रही है समय स्मिता है। प्रकाश जी के पॉडकास्ट ANI पॉडकास्ट में तो वो 1 घंटे 40 मिनट तक छोड़ा ही नहीं उन्होंने, वो 1 घंटे 40 मिनट का है। बहरहाल यहाँ मुझे ये भी कहा गया है, मुझे एक टेक्निकलिटी को मैं समझता हूँ कि अगर मैं कोई ऐसा फिल्मी गाना गाऊंगा, उसके लेबल की, उसके राइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है आपके ऊपर, भाई धन की बात है, तो मैं कोई ऐसी चीज़ गाता हूँ कि जिसके लेबल की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। दुनिया का कोई, किसी आदमी कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा है, क्योंकि मैं आपके सामने राग मालकोस के ऊपर बेस करके, वैसे तो मैं आपको बता दूं मैं एग्नोस्टिक हूं, एथीस्ट हूं, और एथीस्ट होने के पीछे एक बहुत लंबी यात्रा है। मैंने यात्रा पूर्ण की है, बहुत लंबी। सारे धर्म को जितना समझ सकता था, जितना पढ़ सकता था, जितना जान सकता था, जितना अध्ययन मनन और चिंतन कर सकता था, उसको करने के पश्चात मैं सारी दुनिया की चीजों से आजाद हो गया हूं, क्योंकि सत्य मुझे मालूम पड़ गया है। लेकिन फिर भी आप सब महानुभाव के लिए, अगर आज मैंने ये नहीं गाया तो फिर कहीं नहीं गा पाऊंगा, और यहां से एक नई नींव स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपने सुना होगा रावण स्तोत्र। रावण स्तोत्र लोग गाते हैं, और भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने भी गाया, और उसको एक रूप देते हैं, बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही विगरस रूप देते हैं रावण स्तोत्र को। लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि रावण स्तोत्र जो संस्कृत में रचना की गई है, उसका अर्थ उन गरीब लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए उनको लगता है वॉर है, जटाट विगलत जला प्राह पावतस्थले गले वल। नहीं, गलत है। यहां रावण स्तोत्र के नाम से जो जाना जाता है, वो संस्कृत भाषा में रावण देवों के देव महादेव की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। वॉर नहीं है, वो विग्रस नहीं है। अगर मैं आपकी सुंदरता की प्रशंसा करूंगा तो मेरे मुख में, मेरी भाषा में, मेरी नेत्रों में, मेरे रोए रोए में आपके लिए प्रेम के भाव उभरेंगे। और प्रेम जो है बहुत सेंसिटिव चीज है, बहुत कोमल है, बहुत संवेदनशील है। सो यहां रावण देवों के देव महादेव के जो इष्ट कर रहे हैं, वो बरसों पहले, आज से लगभग 53 इयर्स पहले, मैंने बिहार में, कमलेश जी थे, उनसे सीखा था। और आज के बाद रिपब्लिक संगम वालों, याद रखना कि जो लोग हिंदू हैं वो अच्छी तरह से याद रखें कि महादेव की सुंदर जटाओं की प्रशंसा है, उनके सुंदर नेत्रों की प्रशंसा है, उनके जटाओं से जो गंगा की धार बह रही है उसकी प्रशंसा है, श्रृंगार की प्रशंसा है, सुंदरता की प्रशंसा है। आज्ञा हो तो प्रस्तुत करूं। ये राग मालकोस है, बड़ा चैतन्य राग है। जोरदार तालियां श्री अनुभव सुमन के लिए। बच्चा वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर है, म्यूजिक कंपोजर है, और इस बच्चे का इतना प्रेम आदर है मेरे साथ कि मैंने कहा भैया बेटा चल पर हमारा कल शो अमृतसर में, मैं बेटा मेरे साथ है। जोरदार तालियां श्री अनुभव सुमन के लिए। हमारे दिल्ली के म्यूजिशियन हैं श्री नीरज गोस्वामी और उनके साथ के लोग, जोरदार तालियां हमारे म्यूजिशियंस के लिए। और हरि ओम हरि
हरे ओम हरे ओम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना सामवेद जिह्वायां वीणा पुस्तक धारणी मुरारी वल्लभा देवी सर्वशुक्लां सरस्वती। शिक्षण बिनु नहीं संस्कृति, शिक्षण बिनु नहीं संस्कृति, संस्कृति बिनु नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना अधिकार नहीं, केवल पशु समान अपने प्यारे देश का विश्व में हो सम्मान, अपने प्यारे देश का विश्व में हो सम्मान, सुख संपत्ति भरपूरन हो सहाय करें भगवान, सहाय करें भगवान, सहाय करें भगवान। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। जटाटवे गल जल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवे गल जल प्रवाह पावित स्थले, कलेवलामवलाम्बिते भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। डमा 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 निनादव डमर्वयं डम डमा 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 निनादव डमर्वयं, चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धग 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 ज्वलल ललाट पाट पावकी, धग 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 ललाट पाट पावकी, किशोर चंद्रशेखर रति प्रति क्षणो मम ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मुझे कोई बताएगा कि क्या ये विश्वास करने लायक है कि इन्होंने संगीत नहीं सीखा है? क्या ये कोई विश्वास कर सकता है? अनु जी, आपने जहाँ से सुर छेड़ा और कहाँ तक आपकी आवाज़ गई है, मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरती से और पूरा ऊर्जा हमने शुरुआत सुबह से की थी और मुझे लगता है रात को थोड़े लोग थक गए थे, फिर से ऊर्जा भर दिया आपने। वो हिंदुओं में कहा जाता है कि हर व्यक्ति में शिव का निवास है।
जिस दिन शिव ओझल हो जाते हैं तो व्यक्ति शव हो जाता है, ऐसा कहते हैं. आई एम एन एथिस्ट, but atheist doesn't mean that I don't love you and I don't have compassion for the humanity or the kindness or the love or affection. I have everything. But I am a free bird, I am a free man and मेरा किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है. और क्योंकि किसी धर्म से संबंध नहीं है इसलिए अधर्म से भी संबंध नहीं है. ठीक है ना? क्योंकि मेरा संबंध किसी पुण्य से नहीं है इसलिए पाप से भी नहीं है. मैं तो जैसा आया हूं वैसा चला जाऊंगा. लाई हयात आए कजा ले चली चले. कजा का मतलब होता है मौत. लाई हयात आए, हयात मतलब एग्जिस्टेंस, जिंदगी. जिंदगी लेके, जीवन लेके आया. लाई, हजरत इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है ये. लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले. ना मैं अपनी खुशी से आया हूं और ना मैं अपनी खुशी से जाऊंगा. लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले. और दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले. वाह वाह वाह. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. अनु जी, आप एक ऐसे समय में इंडस्ट्री में आए थे जब शायद लोग नेपोटिज्म नाम का शब्द नहीं जानते थे, और उसके बाद बहुत सी चर्चाएं हुई, हाल में भी हुई. अभी थोड़ी देर पहले विक्रांत मैसी यहाँ पर आए थे मंच पर, और उन्होंने कहा कि अब नेपोटिज्म का समय नहीं रहा है, अब लोगों को मौका मिलता है. मैं चाहूँगी, आपको लगता है कि समय बदल गया है क्योंकि आप उस समय से आए, अब इस समय में चीज़ें बदली हैं? परिवर्तन जीवन का नियम है. चेंज इज इनएविटेबल. और जहां तक ये टर्म है नेपोटिज्म, ये नेपोटिज्म जो पॉलिटिकल में ज्यादा एप्ट बैठता है. ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पता नहीं किसने बेवकूफ ने कह दिया नेपोटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है. एक बात सुनिए आप, नेपोटिज्म इस तरह का कोई नहीं होता है, सब बकवास की चीजें हैं. एक बात सुनिए, दिलीप कुमार का कौन गॉडफादर था? मैं बैठ के जाता था. मैं बूढ़ा हो रहा हूं ना, तो मैं बहुत देर तक बैठा रहूंगा तो पता चलेगा. लोगों को अच्छा लगेगा, उनके बीच और चले जाइए. हाँ. नहीं, अभी 70 साल का हो रहा हूं भाई. आप लोगों की दया आशीर्वाद चाहिए मुझे. हाँ, आप समझ नहीं रहे हैं. हाँ, समझे ना? अंकल 70 का हो रहा है, ध्यान रखना. हाँ, अंकल डेंजरस भी है. देखिए, दिलीप कुमार का कौन था? कोई नहीं था. देवानंद का कौन था? एक भाई आए थे, लेकिन स्ट्रगल करने मुंबई से पुणे और पुणे से को, उनका कोई गॉडफादर नहीं था. सॉरी, कोई नेपोटिज्म कोई नहीं था. उसके बाद आए राज कपूर के, तो फादर थे. लेकिन राज कपूर को असिस्ट करना पड़ा है केदार शर्मा जी को, और जिंदगी का पहला झापड़ भी राज कपूर ने केदार शर्मा जी से खाया है, असिस्ट किया. और केदार शर्मा ने ही उनको एज ए हीरो लॉन्च किया नील कमल के अंदर. उनका ऐसा कोई गॉडफादर नहीं था. ठीक है, अब आ जाइए आप, अमिताभ बच्चन का कौन गॉडफादर था? कोई नहीं था. शाहरुख खान का कोई गॉडफादर? कोई नहीं है. ये सब बेकार की टर्म है भैया. हाँ, लेकिन बात ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मेंद्र बन जाता है तो अब बनने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप मेरी बेटी हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे की बेटी के लिए नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बेटी के लिए यार. और आप कह रहे हैं मैं नेपोटिज्म है, मैं किसी और की बेटी को क्यों लॉन्च करूंगा? भाई, मैं अपनी बेटी को लॉन्च करूंगा. बड़ी सिंपल सी बात है. और अब आता है, अब उसकी किस्मत, उसकी नियति, उसकी डेस्टिनी उसके साथ है. बहुत कोशिश कर ली कि मेरा बेटा हीरो बन जाए, बहुत सारे हैं लेकिन नहीं बने. तो ये नेपोटिज्म, ये बिल्कुल बरगलाने वाला टॉपिक है. हाँ, ये यहाँ आपका जो पॉलिटिक्स है ना, इंडियन पॉलिटिक्स, और जिसको डेमोक्रेसी को आप बोलते हैं, रिपब्लिक जो भी बोलते हैं आप, ये सारा का सारा खेल है जो डेमोक्रेसी. ये इंडियन डेमोक्रेसी इज इन इन्फेंसी. हमारा जो प्रजातंत्र है अभी शैशव अवस्था में. अभी हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं कि जमहूरियात क्या चीज होती है. अभी बहुत साल लगेंगे दोस्त आपको पहचानने में कि प्रजातंत्र क्या होता है. अभी शैशव अवस्था में, बहुत किंडरगार्टन के अंदर है. कभी फिर मिलेंगे तो बात करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है. ये नेपोटिज्म सुन लिया, एक टर्म, एक नैरेटिव सुन लिया, सैफरॉन नैरेटिव है, सब बकवास है ये सब. इनसे अच्छा पढ़ा करो, साहित्य पढ़ा करो. और ये जो चीजें कहाँ हैं, वो ये जो हर चीज जो वायरल हो जाती है ना, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये वायरल चीज को स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, ध्यान रखना. हाँ, जब वायरल होता है, याद है ना, अभी 2-3 साल पहले बहुत सारे लोग टपक गए, बहुत सारे लोग टपके हैं ना कोरोना में, कोविड में टपके ना. लेकिन आपको कभी किसी ने बताया कि फरवरी 1918 में इससे भी बड़ी एपिडेमिक आई थी जो अप्रैल 1920 तक चली है. और आपको मालूम है उसमें कितने भारतीय मर गए थे? 1,20,00,000. और तुमसे छुपा दिया गया है इस बात को, क्योंकि तुम गुलाम थे,
तुम्हारे आका कोई और थे, तुम गुलाम थे और गुलामों को मरने के लिए भेजा जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। तो छुपाना मत जरूरी था, तुम्हारा डिमोरलाइज हो जाता, इसलिए छुपा दिया गया। 1,20,00,000 मेरे देश के भारतीय लोग मरे हैं और आपसे छुपा दिया गया है। जाचती बोलने का नहीं, मेरे पास सबकी जन्म पत्री है। भाई यहाँ पे मंच पे अभी अनु जी के कई रंग हमने अभी देख लिए हैं। अनु जी, ये मैं बार बार कह रही थी, शुरुआत में भी कहा, आप एक्टर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप स्टेज थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, आप रेडियो स्टार भी हैं। ये इतनी सारी शख्सियतें एक में हैं, इनको संभाल कर आप कैसे आगे चल पा रहे? फेवरेट कौन सा है आपका? मैंने कुछ नहीं, जहां पैसा मिल जाता है वो मैं अपना पैसा 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 बाय पैसा 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 पैसा। मैं हर जगह पे बहुत बहुत बात क्लियर कर देता हूं, भैया मैं तो पैसे के लिए काम करता हूं, पैसे के लिए काम करता हूं। पैसा मेरा दीनो ईमान है, पैसा मेरा धर्म है, लेकिन पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा, जेब नहीं काटूंगा, आपका गला नहीं घोटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा। पैसा मेरा धर्म ईमान है, लेकिन पैसे के लिए चोरी नहीं करूंगा, गला नहीं घोटूंगा, जेब नहीं काटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा। लेकिन पैसा, मैं आपको ऐसा लगता है कि इसमें हंसी वाली चीज है, तो आपके पास जितने भी, ज्यादा नहीं है, 1700 करोड़ मेरे को दे दो, कोई प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि पैसा आपका धर्म ईमान नहीं है। स्त्री जो है खींचती है आपको, सबको खींचती है। अगर स्त्री खींचती है तो समझ लेना आपके अंदर पुरुषत्व जीवित है, और एक पुरुष खींचता है इसके मतलब स्त्रीत्व जीवित है आपके अंदर। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं खींचते तो आप जाते हैं ना, क्या होता है ना, वो डिसाइड होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो अगर हम जितनी जल्दी वो कर लें बहुत अच्छा है। क्यों आया, क्या पैसा दो, मतलब कोई एक रोल आपका फेवरेट नहीं है? कोई फेवरेट कुछ सबको आप उतना अरे ही- बेगर्स कांट बी चूजर, मैडम क्या बात करी, अरे कौन, आप- ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, अरे कुछ भी तो नहीं अन्नू आता। कपूर ये beggar कहाँ से हो गए देख- तो हम अरे कहाँ जाएंगे? देखो, अगर शक्ल देखनी है ना, एक झटके के अंदर ऐसे प्रोड्यूसर के नोट ऐसे निकल के जाएंगे, बहन सनी लियोनी इधर आके खड़ी हो जाए तो, अरे क्या बात करता है बाबू। अरे ये सारा गाना जो मैंने गाया है ना, ये सारा गाना आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बहुत आभारी हूं मैं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन थोड़ी फुर्सत मेरी दादरा बाहों को दीजिए, आज की रात रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। करती इंडियंस। अब इस परफॉर्मेंस को कौन सी परफॉर्मेंस मैच कर सकती है भाई, बता दो मुझे। कौन परफॉर्मेंस मैच कर सकता है अनु कपूर जी को? कोई नहीं कर सकता है। मैं तो आपके विचार, हाँ। आपके सवाल मुझे स्टिमुलेट कर रहे हैं जवाब देने के लिए। मैं जवाब सोच के थोड़े नहीं आया, मैं तो कह रहा हूं आपको जो पूछना है पूछिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। अगर आपने कोई ऐसा प्रश्न किया और उसके उत्तर में मैंने बोला भाई मेरे को मालूम नहीं है, तो वो भी एक उत्तर है ना, वो भी एक उत्तर है। आपके हर प्रश्न का जवाब मेरे पास है। पूछो, आप पूछो पूछो। देखा आज की रात, देखा देखा क्या ऐसे सुंदर सुंदर चेहरे और खिले खिले चेहरे, माशाल्लाह, कुर्बान जाऊं आज की रात। अनु जी, जिस तरह से आप हमारी ऑडियंसेस के साथ, हमारे दर्शकों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपका एक कनेक्ट तो जबरदस्त है, लेकिन आपका एक कंट्रोवर्सीज के साथ भी चोली दामन का साथ है। कौन सी मेरी को, मैं बिल्कुल सिंपल आदमी, मेरी कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। ये कंट्रोवर्सी बना देते हैं एक कोई चीज। बैठिए, हरिओम, नमस्ते नमस्ते। अक्षरा जी आ गई हैं हमारे बीच। और अनु जी, आप जब बात कर रहे थे, अभी मैंने कहा कि बहुत से कलाकार इस मंच पर आ रहे हैं। अनु जी की जो बहुआयामी प्रतिभा है, अक्षरा जी आप भी जानती हैं, अलग 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 शख्सियतें एक में हैं। मैं बस उसी की बात कर रही थी। आपने कहा
इस समय में जब हम आज के समय की फिल्में देखते हैं, आप तो फिल्में देखते नहीं हैं, तो क्या मैं ये पूछ भी सकती हूँ आपसे कि आज का कौन सा समय का कलाकार आपको पसंद है, क्योंकि आप तो फिल्में देखते नहीं। तो अब मैं जब देखा ही नहीं है किसी को, तो ये मैं बता सकता हूँ कि किस कलाकार के ऊपर कौन सा केस दर्ज है और इनकम टैक्स ने कितना किसने क्या किया है। और जाहिर है जिसके ऊपर आज की डेट में इनकम टैक्स वाले या ईडी वाले नज़र लगा के बैठे हैं, इसका मतलब उसके पास माल है। और ये बता सकता हूँ कि इसकी फाइनेंशियल जो हैसियत है, स्टैंडिंग कितनी है। जिसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी है उसकी पॉपुलैरिटी भी होगी, क्योंकि आपकी सक्सेस ओरिएंटेड सोसाइटी की निशानी है कि जो सक्सेसफुल है उसी को आप टैलेंटेड मान लेते हैं, और सही भी है, और क्या कर सकते हैं। तो वर्ल्ड का सेकंड है बेटा, थर्ड है एंटरटेनमेंट अपना ये दिल्ली का लौटा है ना, शाहरुख खान। हाँ, तो हाँ, फिर है ना, वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट एंटरटेनर अपने भारत का शाहरुख खान। क्या है? दिल्ली की लड़की से शादी की, इश्क, बड़ा बहुत अच्छी कहानी है, बढ़िया कहानी है उसकी। तो इतना तो मालूम है ना मुझको कि भाई किसके पास कितना पैसा है। अब वो एक कलाकार के रूप में कितने बड़े हैं ये तो मैं कह नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि जब मैंने देखा ही नहीं है तो मुझे उनके बारे में कुछ कहने का हक नहीं है। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी नहीं हूँ। मेरा सोशल मीडिया जो है, जिसे आप जो भी कुछ कहते हैं, वो मेरी मैनेजर हैं, वही मीडिया इंचार्ज है प्रीति शर्मा, वो संभालती हैं। उनको जो लगता है कि ठीक है, मेरी डिग्निटी के बिलो माय डिग्निटी नहीं है, वो ऐसी चीज़ें वो कर देती हैं। बाकी मेरी कंट्रोवर्सी क्या हुई? अब मेरी किसी बात से कोई मतलब ही गलत निकाल ले तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब मैं जानता ही नहीं हूँ, हाँ। तो अब प्रेस ने किसी एक बहुत बड़ी हीरोइन है उनके बारे में पूछा, तो मैंने कहा मैं क्षमा करूंगा। और इस चीज को भी मैं कोई हाईलाइट नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हु इज नहीं, ये एरोगेंस नहीं है। एरोगेंस और ईगो मैंने बड़ी चीजों के लिए छोड़ रखी है, ये टुच्ची चीजों के लिए। टुच्चापन तो अपने दिल्ली वाले अच्छे तो समझते हैं ना, टुच्चापन क्या होता है। तो टुच्ची चीजों के लिए वो ईगो नहीं है। तो प्रेस ने पूछा वो कौन है, मैंने कहा भाई क्षमा चाहता हूं, मैं जानता नहीं हूं। तो कहने नहीं नहीं वो हीरोइन है। मैंने कहा मैंने आपसे कहा ना कि मैं माफ़ी, आई एम सो सॉरी। तो कहना हीरोइन ही नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो मैंने कहा हीरोइन है तो खूबसूरत होंगी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो पावरफुल होंगी। तो उन्होंने क्या क्या वो कर दिया कि अन्नू कपूर को नारी की तरक्की पसंद नहीं है। अन्नू कपूर को नारी की तरक्की पसंद नहीं है। अन्नू कपूर, अरे भाई मुझे आपकी तरक्की से क्या, मेरे को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है ना, मैं होली हूँ ना बोली हूँ, कुछ मेरे से कोई मतलब ही नहीं है भाई। मैं 4 पैसे के लिए कमाने के लिए आया हूँ, आपने बुलाया, मैंने ठुमके लगा दिए, मैं चला जाऊँगा, उसमें क्या हुआ। सब वो ही करते हैं, मैं बोल देता हूँ। तो फिर मैंने उन बहन को लेटर लिखा, मैंने बाकायदा आदरपूर्वक मैंने लिखा, प्रिय बहन कंगना। तो मैंने जवाब दे दिया। वो कंट्रोवर्सी हो जाती है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में नारी के लिए अगाध सम्मान है, आप ताज्जुब करेंगे, वो कोई भी हो। मैं बहुत बड़ा फेमिनिस्ट हूँ। मुझसे कभी भी जाने अनजाने में अगर किसी नारी के लिए कोई अपशब्द तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसा हर्ट करने वाली बात होगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ, वरना मैं स्त्री का। मैंने तो अभी, आप पूछेंगी वो सवाल मुझे मालूम है, जो 14 दिसंबर को मैंने एक नया मिशन एक स्टार्ट किया है और उसको मैं तो फैलाऊंगा बहुत फिर, जब आएगा तो आप पूछिएगा। मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये हमारे दर्शकों के बीच से ही आया कि अन्नू जी रैप की कहानी बहुत अच्छी सुनाते हैं और वो बताते भी हैं कि आज के समय में लोग भले ही रैप गा रहे हो, लेकिन ये कैसे बहुत पहले से शुरू हुआ। नहीं, हाँ, कवित्त हमारे कहते थे, कवित्त कहते थे। और रघुवीर भैया ने, आप ताज्जुब करेंगे कि वो उसी को कहीं ना कहीं, जो रसखान, महाकवि रसखान हैं, जिनका असली नाम शेख इब्राहिम सैयद था, गोकुल में उनकी समाधि है, कृष्ण भक्त थे, तो वो ही गाया है। और जो छत्रसाल प्रशंसा महाकवि भूषण ने लिखी है, निकसते म्याने ते मयूर कहते फानु कहते फारे तम तोम से गयंदन के जाल को लागे थी लपेटी कण पर बैरिन की नागिन सी रुद्र ही रिजावे दे मंडन के माल को लालचित पाल छत्रसाल महाबाहुबली कहानो बखानो करो तरीक। ये तो मैं आपको 400 साल पुराना रैप सुना रहा हूँ। आज का रैप गा के वो बिलियनर हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जाएंगे तो भारत किसी से कम नहीं था। इसको बना दिया गया वो अलग बात है, लेकिन कम तो नहीं था। रैप तो है ना, सुनाया ना,
एक टीवी शो में सुना दिया था, तो कहते हैं कि वो कई बार वायरल हो चुका है। वो अफ्रीका में वायरल हो गया, अमेरिका में वायरल हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ। ये क्या सुना दिया? आप वायरल वीडियोस नहीं देखते तो लोग तो देखते हैं। अभी क्या है मुझे तो लग रहा था कि ये जरा सवाल पूछेंगे इन्होंने तो पूरा मतलब धन्नो नाच ये है प्रीति जी अपना लाइफ, ये है पैसा दिया है धन्नो। ए चल मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। ये ब्रज के अंदर क्या होता है कि जैसे कैनबिस बोलते हैं जिसको, वो टॉक्सिक एलिमेंट नहीं माना जाता, वो तामसिक नहीं माना जाता है, वो प्रसाद माना जाता है। लोग बूटी घोटते हैं और उसके बाद आह्वान करते हैं, अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं कि भैया आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रसाद आते हैं पड़ोसी, और जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, 1 ग्राम होता है 2 ग्राम होता है, वो प्रसाद लेके चले जाते हैं। मस्ती आती है और मस्ती के बाद उसके बाद भजन शुरू होते हैं। बहुत बार हो चुका है ऐसा, तो आपके चैनल मुझे लग रहा है कि मुझे आप वही बना लगे। अभी बोला अभी इतना अच्छा गाना सुना के गए। ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया श्यामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया श्यामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, और जाए भांग छानिया प्रसाद लेना हुए थे आजा। लोग आते हैं प्रसाद लेते हैं, उसके बाद चरौटा जब छा जाती है, उसके बाद अब भजन कैसे शुरू होता है। ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया श्यामगढ़ वाले, अरे जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, और जिसे प्रसाद पानो है ते आजा। तो रात शाम सपने में आए, अरे मरी मोरी गुइया मरी मोरी गुइया, ए सखी मोरी, ए रात शाम सपने में आए। अरे दहिया पी गए सरारा, दहिया पी गए सरररररररर, दहिया पी गए सरररररररर, दहिया पी गए सरररररररर, दहिया पी गए सरररररररर, दहिया पी गए सरररररररर। ए रात शाम मोरी बहिया पकड़ी, ए रात शाम मोरी बहिया पकड़ी, बहिया कर गई कररररररर, बहिया कर गई कररररररर, बहिया कर गई कररररररर, बहिया कर गई कररररररर। लैंग्वेज आज से 400 इयर्स पुराने हमारे जो कंट्री में चलती थी, संस्कृत विलुप्त हो गई थी, उसकी जगह प्राकृत और मगध आई। उसके बाद पर्शियन इन्फ्लुएंस आने के बाद उर्दू एक जबान आई। उर्दू लश्करी जबान है, उर्दू का लिटरल मीनिंग है कैंटोनमेंट। तो ये जबान भाषा आज गई हुति भाव रही हूं, आज गई हुति भाव रही हूं, रस खाने रही कही नंद के भवन। आज गई हुति भाव रही हूं, रस खाने रही कही नंद के भवन। वाक जियो जुग लाख करोड़, जसुमति को सुख जात नहीं। वाक जियो जुग लाख करोड़, जसुमति को सुख जात नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन भाव बनाए बनाए। वाचवी को रसखान बिलोकत, उसकी छवि को रसखान देख के आनंद ले रहा है।
वाचवी को रस खान विलोकत वारत काल कमाल निधिकोट वाचवी को रस खान विलोकत वारत काम कला निधिकोट काग के भाग बड़ी सजनी हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी दहिया पी गए सरररररररर 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 दहिया पी गए सररररररर दिन तक अरे दहिया पी गए सररररररर दहिया पी गए सररररररर दहिया पी गए सररररररर दहिया पी गए सररररररर। अनुज जी, मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि जो ऑडियंस मेंबर अन्नू जी बने थे आप लोगों को वही बनना है। आपने उन्हें कंपटीशन नहीं दिया है, तो अब आपकी बारी है। वो कंपटीशन जरा तालियों में देकर बताइए। अन्नू जी, एक बहुत ही खास शाम के लिए और ये स्टैंडिंग ओवेशन के लिए मुझे लगता है यू ट्रूली डिजर्व इट फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट, फॉर बीइंग द स्टार दैट यू आर। और आपने समय निकाला रिपब्लिक भारत के संगम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।